और बड़ी खबर, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान अमित शाह ने मतदाताओं से मतदान में मत प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मजबूत सरकार के लिए वोटिंग करें, उन्होंने कहा। और साथ ही तुष्टीकरण को एजेंडा बनाने वालों को आज अपने वोट की शक्ति से जवाब दें, उन्होंने कहा। और ये अमित शाह का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे बहनों भाइयों से प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने का आग्रह करता हूं, जिसके केंद्र में महाराष्ट्र की संस्कृति, प्रदेश की समृद्धि, माताओं बहनों की सुरक्षा और किसानों की उन्नति हो। सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने वालों और वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण को एजेंडा बनाने वालों को आज अपने वोट की शक्ति से जवाब दें। आज महाराष्ट्र के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट के माध्यम से सभी से निवेदन किया है कि वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस मतदान की प्रक्रिया में। देश के दो बड़े राज्यों, जिसमें एक महाराष्ट्र और एक झारखंड है, यहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। कुछ लोकसभा तो कुछ विधानसभा चुनाव के दौरान ही खाली हुई थी सीटें, और ऐसे में पंद्रह राज्यों में लगभग उपचुनाव भी चल रहा है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में तो वोटिंग की प्रक्रिया चल ही रही है। यहाँ 288 सीटों पर महाराष्ट्र में, तो लगभग 38 सीटों पर झारखंड में दूसरे चरण की ये मतदान की प्रक्रिया होगी। और इस पर लगातार बनी हुई हमारी नजर, आप तक पहुंचाएंगे सभी जानकारी। और फिलहाल इसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए जा रहे हैं, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वोटिंग की प्रक्रिया में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के लिए लोगों से अपील की है। और बढ़ते आगे, शिवपुरी में किसानों के बीच मारपीट हुई। दरअसल खाद के टोकन के लिए जमकर लात घुसते चल गए। मारपीट का यह वीडियो सामने आया। कोलारस तहसील का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां प्रशासनिक स्तर पर चल रही घोर लापरवाही का यह परिणाम है कि खाद केंद्रों पर लोग आपस में उलझ रहे हैं। बहुत देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद जब शरीर पर से काबू खो जाता है, थकान इतनी हो जाती है कि ना खड़े रहते बनता है, ना ही बैठने की वहां कोई व्यवस्था है। ऐसे में अब चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा या फिर आक्रोश जो है वो आसपास खड़े लोगों पर ही निकाला जाता है। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से, चूंकि अव्यवस्था तो प्रशासनिक स्तर पर है, वही पुराना ढर्रा विंडो सिस्टम, खिड़की पर लटके सैकड़ों हाथ, और जिसे ये सामान मुहैया कराना है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती। दरअसल मारपीट का ये पूरा वीडियो, जहां टोकन लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और खाद के टोकन के लिए जमकर लात घुसे चल पड़े। अब लाइन में जहां पर सैकड़ों हजारों लोग लगे हुए हैं, उनके बीच अगर कोई आगे चला गया या कोई पीछे से आके आगे लग जाता है, तो पीछे जो उनके लोग रह जाते हैं वो निश्चित रूप से इस बात का एतराज करते हैं। और कुछ यही संभवतः यहाँ पर कारण रहा। बात करेंगे हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक, खाद की किल्लत तक तो ठीक था, सब झेल ले रहे थे, लेकिन अब खाद खरीद केंद्रों पर मारपीट तक नौबत आ गई है। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील परिसर का मामला है, जहां पर डीएपी खाद की सिर्फ पर्ची लेने के लिए ये लाइन में लगे हुए थे। रात भर यहाँ लाइनों में लगना पड़ रहा है पर्ची के लिए, और लाइन में पर्ची को लेकर के किसानों के बीच में विवाद हुआ। थोड़ी देर में ये मारपीट में तब्दील हो गया।
और इनके बीच में इस तरह की मारपीट हुई थी, खतरनाक मारपीट हुई कि काफी देर तक ये मारपीट का मंजर चलता रहा। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जी। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरे मामले पर अब नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और शिवपुरी में किसानों के बीच मारपीट के बाद अब बढ़ते आगे, हरदा से किसान के जहरीला पदार्थ ले लेने का मामला, जिसमें गंभीर हालत में उसे भोपाल रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है दूसरे पक्ष ने यह जहरीली दवा पिलाई हो सकती है। जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। प्रवीण, क्या स्थिति है फिलहाल किसान की और क्या है डिटेल्स अपने पास? जी, जो पूरा मामला है बीती रात का ये मामला है। हरदा जिले की खिरकिया तहसील है, वहाँ का गांव है जटपुरा। वहाँ के बुजुर्ग किसान है हरनारायण मुकाती। कल उन्हें जो है भोपाल रेफर किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ ले लिया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनको जो पड़ोसी किसान हैं जिससे उनका जमीनी विवाद चल रहा है, उन्होंने उनको जहरीली दवा पी और इसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने में भी आवेदन दिया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि इस तरीके के मामले हरदा में लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 4 दिन पहले भी यहाँ पर एक बुजुर्ग किसान ने सल्फास खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था। उसमें भी जो है राजस्व विभाग से आरोप लगे थे कि उन्होंने किसान की भूमि को सरकारी भूमि बता दिया था। यहाँ पर भी जो है जमीनी विवाद का मामला है, सीमांकन का मामला है। एक दिन पहले ही वहां पर तहसीलदार ने सीमांकन किया था, उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है राजस्व का महाअभियान चल रहा है और उस तरीके से जिस तरीके से जो राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में किसानों के और या अन्य लोगों के जहर खाने की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही, तो ये इस अभियान पे भी सवाल उठता है। फिलहाल किसान को जो है भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है जी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रवीण। और छिंदवाड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार जीप खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 6 यात्री इसमें घायल हो गए और हादसा गांव प्रधान गुगरी के पास हुआ और खाई में तेज रफ्तार जीप के गिर जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। आपको बता दें कि इस हादसे में जहां जानकारी ये मिल रही है कि तेज रफ्तार जीप गिरी है और दुर्घटना का शिकार हुई जीप सवार लोग, एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए बताए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, मुरैना में रिटायर्ड सैनिक के एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया, जहां चोर सोने चांदी के गहनों के साथ पैसे लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त सैनिक परिवार इलाज के लिए ग्वालियर गया हुआ था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत